नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी देखिए यूपी में लगभग 55,000 सुपर टेट वैकेंसी की बात हो रही है बेसिक में। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। 50 क्वेश्चन हैं सुपर टेट के, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। तो ये वैकेंसी लग रहा है, इस बार उम्मीद है कि 5-6 साल के बाद ये वैकेंसी आ जाएगी। तो इसके लिए आप तैयारी करते रहिए। यूपी टेट का भी रिजल्ट बहुत जल्दी घोषित किया जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन उसका आने का चांस है। तो आप पहले से तैयारी करते रहेंगे, एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। 40, 50, 60, 100 क्वेश्चन हमेशा आपको तैयार करते रहने हैं रोज़। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो ये 42वां संशोधन बी वाला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आज का, कह रहा RTE एक्ट 2009 किस आयु वर्ग पर लागू होता है। तो RTE एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष की आयु पे लागू होता है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ZPD का सिद्धांत किसने दिया। तो ZPD का सिद्धांत जो दिया था वो विगोत्स्की ने दिया था, विगोत्स्की बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसका है। तो लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जॉन डीवी का है, जॉन डीवी का। चौथे का ए सही हो जाएगा। पांचवा है, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में सर्वोच्च स्तर है। तो ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में सर्वोच्च स्तर क्रिएट का होगा, बी वाला सही हो जाएगा। क्रिएट मतलब बनाना। अगला है, मैथ के कुछ इजी क्वेश्चन है, जैसे 15% ऑफ 480, 480 का 15% कितना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 72 आ जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, √2025 का क्या होगा वर्गमूल। तो ये 45 होगा, बी वाला सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, 3 समंदे 12 और वही समंदे 5 समंदे क्या होगा। तो ये 25 हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिनव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अभिनव का पर्यायवाची होता है नवीन, बी वाला, नवीन माने नया। अगला प्रश्न है, कर कि जल में रहकर मगर से बैर, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो शक्तिशाली से शत्रुता करना, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, ही इंसिस्टेड और खाली स्थान दिया है गोइंग देयर, तो इसमें क्या भरा जाएगा। तो ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, ए वाला सही हो जाएगा, 11 का। अगला, सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। सिनोनिम ऑफ ब्रीफ का मतलब शॉर्ट, ब्रीफिंग करना किसी चीज़ का मतलब शॉर्ट फॉर्म में उसका सारांश दे देना, तो शॉर्ट हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो CO2 हो जाएगी, बी वाला सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो फीमर है, बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला, 14 का बी। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, 15 का बी हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। यदि क्लॉक बराबर KCOLC तो टेबल का क्या होगा। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो 16 का ए सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अगला प्रश्न है, 7, 14, 28, 56 का अगला संख्या क्या होगा। तो ये 112 हो जाएगा, बी वाला सही है। अगला प्रश्न है, 1/2-3/4 कितना होगा। तो ये 5/4 हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, 17 का। 18 का ए सही हो जाएगा, 17 का बी सही है। 19वां का, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रिकेट्स हो जाता है, बी वाला सही हो जाएगा, रिकेट्स। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये अनुच्छेद 148 में है, ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, थार्नडाइक का कौन सा नियम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये प्रभाव का नियम, बी वाला सही हो जाएगा, 21 का बी। अगला प्रश्न है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ECCE का क्या अर्थ है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ए वाला सही हो जाएगा, 22 का ए। 23 का 25% को दशमलव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25, बी वाला सही हो जाएगा।
सूर्य का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो सूर्य का तत्सम शब्द तो ये सूर्य ही होगा, बी वाला, 124 का बी। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है और 20% छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ये 800 हो जाएगा, 25 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि संख्या का 3/5 बराबर 48 तो संख्या क्या होगी? तो संख्या का 3/5 बराबर 48 तो 3/5 गुणे x बराबर 48। इसको जब हल करेंगे तो सी वाला सही हो जाएगा, 26 का सी। अगला प्रश्न है, 729 का घनमूल क्या होगा? तो 729 का घनमूल जो होता है वो 9 हो जाएगा, 27 का सी। अगला प्रश्न है 28, श्रेणी पूरी करें, 2, 6, 12, 20, 30। तो अगली संख्या क्या होगी? तो ये हमारे 42 हो जाएगी, 28 का सी सही हो जाएगा। अगला है, यदि ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 तो कैट का मान क्या होगा? तो 29 का सी हो जाएगा, 44। अगला प्रश्न है, राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में क्या है? वाक्य में ने क्या है? तो ये कारक चिन्ह है, बी वाला सही हो जाएगा, कर्ता ने, राम ने। अगला है 31वां, यथाशक्ति में कौन सा समास है? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो यथाशक्ति में 31वें का सी सही हो जाएगा, 31 का सी, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्या का विलोम क्या है? तो विद्या का विलोम अविद्या हो जाएगा, 33 का बी, 32 का बी सॉरी। 33 का, चूज द करेंट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही डू नॉट नो मी, ही डज नॉट नो मी, ही डज नॉट नो मी। तो 33 का सी सही हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, पैसिव वॉइस, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, तो ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, 35 का बी सही हो जाएगा, 35 का बी। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं, 4, 36 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, 37 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाएगा? तो भाग 3 बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो ये सामाजिक अंतःक्रिया की होती है, 39 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? थार्नडाइक का प्रभाव का नियम अधिगम से संबंधित है, ए वाला सही हो जाएगा, 40 का ए। अगला प्रश्न है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं के बारे में क्या उद्देश्य है? तो बोर्ड परीक्षाओं के बारे में जो उद्देश्य हो जाएगा, योग्यता आधारित एवं तनाव को कम करना, बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें, यदि 15 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो वही कार्य 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में हो जाएगा? 30, जब इसको हल करेंगे तो बी वाला सही हो जाएगा, 42 का बी। 43 का, 18:324 और आगे उसका रेशियो क्या होगा? तो 22 खाली जगह भरना है तो ये 484 हो जाएगा, 43 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एक और है, किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी करने पर उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है, 4 गुना, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, जल ही जीवन है, यह कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है, जल ही जीवन है, बी वाला सही हो जाएगा, 45 का। अगला, सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, तो डिलीजेंट का सिनोनिम क्या होगा? तो ये हार्ड वर्किंग होगा, 46 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, 47 का बी। 48, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये मंगल ग्रह को कहा जाता है, 48 का बी। 49 का, RTE एक्ट 2009 के अनुसार निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए प्रवेश का प्रावधान सामान्यतः कितना प्रतिशत है? तो ये 25% है, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट वाला आज का, करें, प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो क्या है? तो विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कार्य करना ही प्रभावी शिक्षक की सबसे बड़ी
विशेषता है, तो 50 का सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 50 प्रश्न थे। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक पे हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपका 50-100 क्वेश्चन हमेशा तैयार होता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।